दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। ये पोर्टल के माध्यम से सारी सेवाएं आपको वहां पर मिलेंगी। माननीय प्रधानमंत्री जी डिजिटल इंडिया की जो सोच रखते हैं, ये डिजिटल इंडिया अम्ब्रेला के अंतर्गत ही ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल ये सारी सेवाएं सभी स्टेक होल्डर्स को देने जा रहा है। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री ब्रॉडकास्टर्स के लिए एक तोहफा लेकर आई है, जिससे न सिर्फ इस सेक्टर में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि अब किसी भी स्टेक होल्डर को लाइसेंस लेने के लिए या परमिशन लेने के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। पेपर वर्क कम हो जाएगा और डिजिटल पोर्टल के जरिए सारा काम होगा। यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने सोमवार को ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल लॉन्च किया। पोर्टल का उद्घाटन करने के बाद केंद्रीय मंत्री ने बताया कि मीडिया की ताकत आने वाले समय में और बढ़ने वाली है। ऐसे में रेड टेपिज्म कम करना जरूरी है। मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर की मैं बात करूं, ये एक ऐसा सेक्टर है जो लगातार बढ़ रहा है। $25 बिलियन की इंडस्ट्री है, अगले 2 सालों में $30 बिलियन की हो जाएगी। अगर केवल मीडिया की भी मैं बात करूं तो मीडिया में भी सन 2000 में जहां पहला चैनल लॉन्च किया गया था, आज 2022 में 900 से ज्यादा सैटेलाइट टीवी चैनल्स हमारे पास हैं, 1762 से ज्यादा मल्टी सर्विस ऑपरेटर्स हमारे पास हैं और 350 कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस, 380 से ज्यादा एफएम चैनल्स हमारे पास हैं। तो अपने आप में देख सकते हैं कि आप कितनी ताकत मीडिया के क्षेत्र में बढ़ी है। लेकिन साथ ही साथ अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करनी हो तो बहुत लंबा समय लोगों को लग जाता था पेपर वर्क करने में। उसके कई कारण हैं। पहली बार आप आते हो चैनल की या परमिशन लेने के लिए, आपको फिर आना पड़ता है, उसमें कई बार कुछ संशोधन करने हैं, कुछ अनुमति में कुछ बदलाव करने हैं या पेमेंट करने के लिए, उसके लिए भी आपको देखना पड़ता है। इन सबको ही अब आपको दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। ये पोर्टल के माध्यम से सारी सेवाएं आपको वहां पर मिलेंगी। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि कैसे ये पोर्टल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के फॉर्मूला को सार्थक करेगी। ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल ये सारी सेवाएं सभी स्टेक होल्डर्स को देने जा रहा है, जहां पर प्राइवेट सैटेलाइट टीवी चैनल्स होंगे, टेलीपोर्ट ऑपरेटर्स होंगे, एमएसओस होंगे, कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस वाले होंगे, प्राइवेट एफएम चैनल वाले होंगे। जब इन सबको ये सुविधाएं मिलेंगी तो जो सोच प्रधानमंत्री जी की है कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, उस दिशा में भी हम आगे बढ़ेंगे। जल्द ही पोर्टल को सिंगल विंडो से भी जोड़ा जाएगा, उससे भी फायदा होगा। सिंगल विंडो सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें रजिस्ट्रेशन के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होती। सारे काम एक पोर्टल से ही हो जाते हैं। अभी 18 केंद्रीय विभाग और 9 राज्य इससे जुड़े हुए हैं। अब ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल को इस सिस्टम से जोड़ने पर क्या फायदा होगा, सुनिए खुद मिनिस्टर साहब ने क्या बताया है। ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल को नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम के साथ भी जोड़ने का प्रयास किया जाएगा, ताकि ये डिजिटल सॉल्यूशन जो हैं वो आपको एंड टू एंड फैसिलिटेट कर सके, आपको उसमें कोई दिक्कत ना आए। एक बहुत बड़ी सुविधा इससे होगी, क्योंकि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर जाने की बजाय, अलग अलग जगह जाने की बजाय नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम के साथ जब आप जुड़ेंगे तो आपको उसमें भी बहुत ज्यादा सुविधाएं मिल पाएंगी। इतना ही नहीं, सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम वाली नीति पर चलते हुए केंद्रीय मंत्री ने ये भी कहा कि अगर आपको किसी सुधार की जरूरत महसूस होती है तो वो भी किया जाएगा। इस सेक्टर में और बढ़ावा दिया जा सके और ये सिंगल विंडो सिस्टम, अगर इसमें फिर भी आपको लगता है कहीं पर कोई कमी पेशी होगी तो उसमें भी सुधार करने का हम प्रयास करेंगे, ताकि सेवाओं में फैसिलिटेट करने में हमारी ओर से कोई कमी ना रहे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।